गर्ल्स का है। किनका है? तो गर्ल्स कैंडिडेट का है। तो ये एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, ठीक है, वॉइस सही है। तो इसके बाद मान लीजिए मैं ए सेट वाला है कोई बंदा है या बी सेट वाला है और उनकी संख्या ए में मान लेता हूँ, ऑब्जेक्शन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर लगा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन के क्या हो गए, कैंडिडेट बुकलेट सीरीज आप ए मानेंगे, सबसे पहले आपका ए बी या सी कुछ भी रहेगा। आप आंसर, कैंडिडेट आंसर क्या किया था, आंसर की क्या था, कैंडिडेट का आंसर की क्या है, प्रोविजनल आंसर की आपका क्या आया है। तो आपने कैंडिडेट ने बी माना है, ठीक है। और उसके तरफ से यानी बीपीएससी की तरफ से माना गया है डी है, ठीक है। आप उसमें रीजन लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 300 वर्ड में आप अपना रीजन लिख सकते हैं। 3 शब्दों, 1 मिनट इसको वॉइस में कम कर लेता हूँ। 300 शब्दों में आपको आए होगी, क्लियरली आवाज़ आ रही होगी सभी लोग को। 300 शब्दों में मैं मान लीजिए कि मैं कुछ यहाँ पर लिख करके आपको दिखा देता हूँ, मैं सबमिट नहीं करूँगा। रीजन वाइज आपको पता है। ये किसी और का है, किसी और का है, लॉगिन आईडी है, ठीक है। 1 सेकंड, चलिए। जितने भी लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं और लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटे दबा लीजिएगा। मैं आपका सारा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ और जो भी कंसर्न होगा मैं आपके लास्ट में आपसे 5-10 मिनट बातें करेंगे, फिर आगे बात करते हैं। देखिए जी, मान लीजिए कि इसमें क्वेश्चन है न्यूटन्स, या फिर कोई एक क्वेश्चन है, उठा लीजिए आप क्वेश्चन, आप आपके हिसाब से रीजन लिखिएगा यहाँ पर। द रीजन, या इंग्लिश में आपको लिखना पड़ेगा, द रीजन, रीजन। कैंडिडेट का आंसर बी है, आप बी सेटिस्फाई कीजिएगा। मान लीजिए कि न्यूटन सर्च लॉ के कारण आपको फोर्स आपको डिफाइन कर रहा है, मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ। द फोर्स इज डिफाइंड बाय, इज डिफाइंड बाय, डिफाइंड बाय, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ से आ रहा है, सेकेंड लो। आप इस तरह से आप 300 वर्ड्स तक देखिए, पूरा अप टू आप 300 कैरेक्टर्स ओनली इंग्लिश मिलेगा। तो आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, चाहे आपका लैंग्वेज कुछ भी हो। आप इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। द रीजन इज, द रीजन मेरे पास क्या है, द फोर्स इज डिफाइंड बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ, और क्या है एफ बराबर एम ए, ये सारे जो है। और उसके साथ साथ एफ बराबर एम ए
सॉरी, आपको आई होप कि आपको वॉइस आपको जो क्लियरली जा रहा होगा, आपको वॉइस क्लियर जा रहा होगा। चलिए, आई होप कि क्लियर जा रहा होगा। ठीक, टोटल आपको जो है कितनी वैकेंसी है, कहाँ क्या है, आपके इसमें जाने की कोशिश करेंगे। राज्य में जल्द ही शिक्षकों की एक और बड़ी बड़ी वैकेंसी आपको बहाली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए आने वाले समय में होने वाली भर्ती को शिक्षा विभाग की तैयारी शुरू करने को कहा है। माना जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में नई बहाली का विज्ञापन जारी हो सकता है। इसी कड़ी में गुरुवार को मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री जो आपके हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा विभाग के ऊपर मुख्य सचिव के पाठक की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को ये सारी चीजें मैंने आपको बताया भी था। आप देखिए कितनी सारी वैकेंसीज आपको आने वाली है। इसमें वैकेंसी की संख्या के बारे में संज्ञान किया गया है। चलिए, कोई क्वेश्चन है आपका पूछ सकते हैं, कट ऑफ से रिलेटेड या कोई भी आपका कंसर्न है आप पूछ सकते हैं। सुषमा जी, सर अदर स्टेट 56 बिल्कुल आपका होने की चांसेस है, कोई नहीं रोकने वाला है आपका। 56 55 प्लस में लेके चल रहा हूँ आपका, कोई नहीं रोकने वाला है। ठीक है, 56 आपका इस तरह से आपको रेज के लिए मैंने बताया। अभी आप रेज भी कर सकते हैं अपना ऑब्जेक्शंस जो आपको लगता है 2-4 नंबर और बढ़ जाएगा तो सुषमा जी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑब्जेक्शंस रेज कर दीजिए। और व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप में आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाकर ज्वाइन करते ही आपको सारे क्वेश्चंस कहाँ से क्या आपको उठाना है वो सारी चीज़ जानकारी वहाँ मिल जाएगा आपको, और कई लोग हैं आपको हेल्प कर देंगे वहाँ से भी आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स आपके कई लोग चीज़ें आपके लिए रखा गया। बीएड भी देखिए, अतुल प्रसाद का आज के डेट में ही 8 तारीख का है, 8 सितंबर का न्यूज है, और शाम के 5:27 में इन्होंने ट्वीट किया है। बीएड डिग्री प्रमाण स्टेट से पहले प्राप्त किया गया है या उसके बाद यह ऑनलाइन आवेदन प्रणाली से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। TRE यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन उम्मीदवारों को इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो धांधली हो रही है सारी चीज़ें इस पर इन्होंने बातें की हैं, और क्या है सारी चीज़ें पर बातें। चलिए, सत्यापन कार्य से शिक्षक और शिक्षाकर्मी मुक्त रहेंगे। जो भी सत्यापन कार्य अभी चल रहा है बीपीएससी में, इसमें आपको शिक्षक का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। शिक्षकों की भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र के सत्यापन कार्य से शिक्षकों के साथ साथ शिक्षा विभाग के पदाधिकारी कर्मी भी अलग रहेंगे। तो मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिख करके उनसे यह काम नहीं कराने के कहा गया। ये विवाद आपका था, इसके लिए मंगलवार को शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को पत्र लिख करके उन्हें अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन से अलग रखने को कहा है। इस समय बीपीएससी द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जा रहा है। मुख्य सचिव ने अपने पत्र में लिखा है और शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति में वृद्धि को लेकर के विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में शिक्षकों एवं विभाग के अधिकारियों को सत्यापन कार्य से अलग रखना आवश्यक प्रतीत होता है, क्योंकि अभी आपका सितंबर का टाइम है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये मेन क्रूशियल टाइम होता है, उसके बाद आपके एग्जामिनेशन का पीरियड रहता है। इस कारण से सभी टीचर्स को इससे अलग रखा गया है और इसका अलग एक प्रक्रिया बनाया गया है, अलग विभाग बनाएगा, अलग कर्मचारी रहेंगे जो आपका सत्यापन का काम करेंगे, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम करेंगे, सिंपल शब्दों में कहें तो। चलिए नेक्स्ट है, बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए ने लगाए गुहार। अब क्या गुहार है आपको बताना चाहूँगा। जो 9 से 10 यानी कि 9, 10, 11 तारीख को आपको जो आपका है चेंज करने के लिए, ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ 9-10 सितंबर को आपको बीएड से जो डीएलएड में चेंज करने वाले हैं, तो उनका जो है, क्योंकि उन्होंने स्टेट पास किया है, सॉरी सीटेट पास किया है, चाहे जब भी आपने पास किया तो जो 2018 से या उनके बाद के हैं, तो उनका इशू ये है कि वो सीटेट इनवैलिड बता दिया गया, इनवैलिड बता दिया गया। इसके बारे में ये संज्ञान देखिए, थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि एक ही साथ में पूरे दिन का आज न्यूज कवर कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपका इस सारी चीज़ें आपको जानना होगा। चलिए, आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। चलिए, आपके कमेंट्स फिर बीच बीच में हम आपका देखते रहेंगे। कोई कमेंट्स अगर आपका आता है तो मैं आपका यहाँ पर से आपका देख पाऊँगा। जूही कुमारी, सर डीएलएड का रिजल्ट कब तक आएगा जाएगा? मोस्ट प्रोबेबली है 25 तक का आपका आ जाएगा, इस महीने
तक में आपका डीबी भी हो जाएगा, डीबी की प्रक्रिया भी चालू हो जाएगी और चांसेस ये हो जाएगी। चलिए इस वीडियो के बारे में हम थोड़ा सा तेज़ी से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। मुजफ्फरपुर, ये आपको देख सकते हैं न्यूज़ है, प्रमुख संवाददाता, बीएड के आधार पर सीटेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थी को डीएलएड से प्रमाण पत्र बदलने पर भी कैसे लाभ मिलेगा, यह सवाल लेकर के सैकड़ों अभ्यर्थी ने बीपीएससी और शिक्षा विभाग से गुहार लगाई है। आयोग ने 11 तक डीएलएड प्रमाण पत्र अपलोड करने का मौका दिया है। अभ्यर्थी ने कहा कि बीएड की डिग्री हटा करके डीएलएड अपलोड भी किया कर दिया तो हमारी सीटेट की डिग्री कैसे मान्य होगी। कक्षा 1 से 5 में बहाली के लिए बीएड की डिग्री को बाहर कर दिया गया है। बिल्कुल ही बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीएड के आधार पर सीटेट किया है। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं और मेरे संज्ञान में हो ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जो कि बीएड के बेसिस पर ओबियसली उन्होंने सीटेट पास किया है। तो वो इन अभ्यर्थियों ने बीपीएससी के विद्यालय अध्यापक नियुक्ति की परीक्षा भी दी है। बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक का अभ्यर्थी ऋषिकेश राज ने कहा है कि बीपीएससी के द्वारा आगामी 9 से 11 सितंबर तक अपने बीएड प्रमाण पत्र की जगह डीएलएड प्रमाण पत्र को अपलोड करने से संबंधित एक निर्देश जारी किया गया है, जिस पर शिक्षा विभाग एवं बीपीएससी को विचार करना चाहिए। पुष्पलता यादव या ये सारे नाम जो देख सकते हैं सहित दर्जनों अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग बीपीएससी से गुहार लगाते हुए सवाल उठाया है कि जो अभ्यर्थी बीएड के आधार पर प्राथमिकता शिक्षा के लिए सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण हुए यदि डीएलएड से अपने प्रमाण पत्र बदल भी लेंगे तो उनका सीटेट मान कैसे होगा। ऑब्वियसली क्वेश्चन बहुत ही लाजमी है क्योंकि उनका सीटेट आप डिजी लॉकर में उनका मार्कशीट नहीं दिखा रहा है या उनका अपना मार्कशीट और सर्टिफिकेट ही नहीं शो कर रहा है, इनवैलिड बता रहा है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बीएड वालों के सीटेट पेपर 1 की डिग्री अमान्य हो चुकी है, जिसकी सूचना सीबीएसई ने सीटेट फॉर्म भरते वक्त ही दी थी। बीएड वालों की डिग्री की मान्यता सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 11 अगस्त 2023 के फैसले में उन्हें अयोग्य करार दिया गया। ये आपका देख सकते हैं, ये सारा न्यूज आपका था, मैंने आपको संक्षेप में बताने की कोशिश किया। और ये 11 तक डीएलएड प्रमाण पत्र अपलोड करने का मौका मिलेगा, लेकिन अभ्यर्थियों की चिंता है कि सीटेट की डिग्री मान्य होगी कि नहीं होगी। ये सारे कंसर्न है। आप अपना कमेंट आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट बॉक्स पर चला जाता हूँ। ये देख सकते हैं, जी हाँ, आपका कमेंट बॉक्स यहाँ पर ओपन हो चुका है। और ये क्या है पता नहीं, ओके चलते हैं। ये देखिए आपका सारे टाइमिंग है, कितने लोग हैं सारे जी, टोटल 221 लोग हैं। और ये कितने देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका सर, लर्न मैं एडमिट कार्ड अपलोड की हूँ पहले वाला सीटेट का। ओके आप पेपरिंग में होंगे शिल्पी जी, तो आपका सर प्लीज़ बताएं कि मेरा सीटेट पेपरिंग में हो गया है बट क्लियर ह्यूमिडिटी में भी ऑप्शन नहीं आया था, क्या करूं। अभी आपका ऑप्शन सीटेट में आपका पेयरिंग वाले हैं तो आपका ऑप्शन नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका डीबी के लिए टाइम मिलेगा, आपका क्लियर हो जाएगा। तो रजनीश पीआरटी में कट ऑफ कितना जाएगा सर ईबीसी के लिए। पीआरटी में ईबीसी के लिए मैंने बताया था ऑलमोस्ट आपका 48 प्लस आप लेके चल रहे हैं, 48 से 52 के बीच में, तो आपका हो जाएगा। जूही कुमारी मैंने बता दिया आपका। और कोई कंसर्न रहता है सर ओबीसी में डीएलएड वाले के फीमेल कैंडिडेट में ओबीसी जूही कुमारी 40 आपको थोड़ा कम है, लेकिन एनी हाउ आप होप रखिए, आशा रखिए क्योंकि ऑब्जेक्शंस के बाद आपका 5 से 6 नंबर बढ़ने वाले हैं तो आपके चांसेस बनेंगे। ऑब्जेक्शन जरूर करिएगा अगर कोई किसी क्वेश्चन पर डाउट होता है तो। जूही कुमारी नेक्स्ट है तमन्ना परवान सर उर्दू का पीआरटी का बहुत सीट है, उसमें सीट बहुत सी सीटों की संख्या। सर रिजल्ट कॉमन बनेगा, बिल्कुल अभी बताया जा रहा है नहीं, आपका कॉमन नहीं बनेगा। किसके रिगार्डिंग आप पूछ रहे हैं, बीएड वाले या फिर आप उसके एक बार क्वेश्चन क्लियर कीजिएगा। सर क्या 45 आप नेक्स्ट बातें करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक उठा लेते हैं, तब तक आप अपने कंसर्न अपने टॉपिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिएगा और भी कई चीज़ें मैं आपके लिए लाया हूँ, ये देख सकते हैं 47,000 स्कूल में चढ़ा दीवारी यानी 4 दीवारी जो है ये आप देख सकते हैं फोटो में आपको दिया हुआ है। 4 दीवारी लगाने का काम किया जा रहा है, यानी कि उसको बाउंड्री वॉल कर सकते हैं इंग्लिश में। ये सारे स्कूल्स हैं, ये आपका अररिया में इतने स्कूल में जिसमें आपको बाउंड्री वॉल लगाया जाएगा, पूर्णिया में इतने स्कूल्स हैं, इतनी संख्या है। ये आपके एक बार बस हेडलाइट जान लीजिए, ज़्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए जातियों की आबादी और शिक्षा आय का औसत और सार्वजनिक होगा, ये सारी चीज़ें आपके लिए भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रमाण पत्र आपको देख सकते हैं, प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए क्या क्या चीज़ें हैं ये आप जान सकते हैं। कुछ सेकंड बाद फिर से आपका कमेंट्स लिया जाएगा और अपने कमेंट्स को जारी रखें। चलिए कमेंट्स आपका देख लेते हैं कुछ जो आपका कमेंट्स है।
राहुल डेली ब्लॉग सर आप EWS में से DLED में 53 मार्क्स आ रहा है, मेरा होगा कि नहीं होगा प्राइमरी में? बिल्कुल होगा सर आपका, कल भी आपने कमेंट किया था, मैंने आपका जवाब दिया था, राहुल डेली ब्लॉग आपका हो जाएगा। जूही कुमार सो जो ऑब्जेक्शंस करेंगे उसी का नंबर बढ़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी आपके शिफ्ट में अगर आपने किया है तो जितना ज़्यादा, मैंने इसलिए एक देखिए आपको टेम्पलेट भी दिखा रहा हूँ आपको, जो लोग ऑब्जेक्शंस करेंगे उनका भी बढ़ेगा और साथ में साथ आपके साथ ही जो है उनका भी बढ़ेगा। जिस प्रश्न पर जितना ज़्यादा आपत्ति आप उस प्रश्न पर BPSC कंसीडर करेगा, यानी कि जिस प्रश्न पर जितना ज़्यादा आपत्ति होगा तो BPSC को लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन में वाकई हमने गलती किया है। तो इसलिए ऑब्जेक्शन सभी करें, एक एक नंबर महत्वपूर्ण है, एक नंबर के लिए भी आपका चयन से वंचित हो सकता है, इसलिए दूसरे के भरोसे ना रहें, ऑब्जेक्शंस करें। आपके शिफ्ट में अगर किसी ने भी किया है तो आपको नो डाउट आपको कंसीडर किया जाएगा, लेकिन आपको जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन उस कंसीडर को आपको BPSC तक का हाईलाइट कीजिएगा तो वो आपका चांसेस है कुछ ज़्यादा सही होने की, अदरवाइज वो नन इनवाइट कर देख कर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आपका लेता हूँ राजीव, बीएड और बीटीसी रिजल्ट कॉमन बनेगा। बीएड और बीटीसी का बताया जा रहा है, जब यहाँ तक कि कंफर्म हो गया है, सो एक बस नोटिस आना रह गया है बीपीएससी की तरफ से। कभी भी सो संज्ञान एक नोटिस आ सकता है कि बीएड को पूर्ण रूपेण हम सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस को मानते हुए, उनकी सारी चीज़ों को मानते हुए हम इनको बाहर कर रहे हैं, तो उनकी रिजल्ट भी शायद नहीं प्रकाशित किया जाएगा, सिर्फ बीटीसी का वाले को किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं। राहुल डेली व्लॉग्स, भगवान करे कि आपका बात सही हो सर जी, दुआ कीजिए कि हो जाए। बिल्कुल सर, आप मैं दुआ करता हूँ आपका हो जाए। ऐसे सभी कैंडिडेट का मैं साथ चाहता हूँ, सभी जितने भी कहे, चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, बस आप जब टीचर्स बनिएगा बस इतना कि आप कष्ट कीजिएगा अपने आप के लिए कि बिहार के भविष्य को बनाने का आपकी जिम्मेदारी होगी। बिहार के आने वाले जितने भी 6 से लेकर के 18 तक के बच्चों को आप पढ़ाने वाले हैं, यानी आप 1 to 5 में भी जाएंगे, आगे जाकर प्रमोशन लीजिए, 6 to 8 में जाइए, 9 से 10th में जाइए, 11 से 12th में जाइए, जितने भी लोग को पढ़ाने वाले हैं अच्छे से पढ़ाइए और ईमानदारी से पढ़ाइए। आपके ऊपर वो पुरानी जो हिस्ट्री है हमारे बिहार की और जो कृतियाँ हैं उसको फिर से लाने की कोशिश कीजिए। जो बुद्ध की धरती थी और महावीर की धरती थी, उनको वो सारी कृतियाँ लाने की कोशिश कीजिएगा आप। मेरी पूरा सब शुभकामना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंकित कुमार, सर जी हैंडीकैप्ड का कट ऑफ बताइए प्लीज सर। जितने भी आपका बताइएगा कितना नंबर आ रहा है अंकित जी, अंकित कुमार जी आप बताइएगा कितना नंबर आपका बन रहा है, उसके बेसिस पर हम बातें करेंगे। आपका अगर 30+ भी आप लेके चल रहे हैं, 30+ भी लेके चल रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नो डाउट। आपको कोई नहीं रोकने वाला है, कोई भी नहीं रोकने वाला है फिजिकल में, क्योंकि पीएच में बहुत सीटें हैं, सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है। चलिए, आई होप कि आपको आवाज़ क्लियरली जा रही होगी, कोई नॉइज कैंसलेशन। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का रहता है। चलिए क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ। सर मेरा 61 है यूपी से पीआरटी में, बिल्कुल चांसेस सर मैं 55 से लेकर के फिर 60 जनरल का कट ऑफ मान के चल रहा हूँ, आपका जनरल में होगा। और जिन लोगों का भी ओबीसी से हो या एसटी से हो, अगर आप 60 क्रॉस कर जाते हैं या 65 क्रॉस कर जाते हैं, आप सब जनरल का सीट खा जाएंगे। सिंपल भाषा में कहेंगे तो जनरल का सीट खा जाएंगे। रिमेनिंग जो सीट आप छोड़ जाएंगे अपने भाई बहनों के लिए, यानी अपने भाइयों के लिए, अगर भाई छोड़ता है तो भाइयों के लिए, बहन छोड़ती है तो बहनों के लिए, वो अपने अपने रिजर्वेशन कैटेगरी में उठाएंगे सीट। सर ओबीसी डीएलएड उर्दू हो जाएगा सर, 40 नंबर बहुत है, बहुत सीट है उसमें सर। लर्निंग विद शिल्पी है मैं सर, मेरा फॉर्म भरते टाइम कैफ़े वाले ने अपेयरिंग फॉर्म दिया जबकि मैं सीटेड क्वालिफाइड हूँ, आपने ऐसा गलती कैसे होने दिया? चलिए एनी हाउ आपके पास चांसेज है, डीबी के टाइम में सारा चीज़ आप बता दीजिएगा। बीपीएससी छोटी मोटी मिस्टेक को कंसीडर नहीं करती है, तो आपको चांसेज मिलेगा, आप टेंशन ना लीजिए। सोनू कुमार डीएलएड बिहार एससी से 40 ओबीसी वाले हैं, तो सोनू जी आपको 40 है, चांसेज है, आपको होप रखना चाहिए, आशा है तो आशा पर पूरी दुनिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिएगा 50 जनरल वाले में चाहेंगे तो क्या हो जाएगा?
मतलब 50 जनरल वाले, 50 वाले जनरल में नहीं जाएंगे, आपको अपने कैटेगरी में होगा। एटलीस्ट आपको 55 प्लस में मान के चल रहा हूँ। सिल्फी थैंक यू सर जी, थैंक यू मैडम, आप पूरी पूरी शुभकामनाएं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। लव सिंह 70 प्लस अदर स्टेट हैं तो हो जाएगा, बिल्कुल होगा सर 70 प्लस। सर जी मेरा हैंडीकैप्ड है, 60 मार्क्स आ रहा है तो फीमेल हूँ, हो जाएगा। आपका जनरल में होगा मैम, आपका हैंडीकैप तो छोड़िए, आपका जनरल में हो जाएगा, बहुत नंबर है। यू आर 62 DLED हो जाएगा, बिल्कुल होगा सर। ओबीसी मेल 51 है, चांसेज है आपका सिम्पी कुमारी। और नेक्स्ट है, आपको देख सकता हूँ मैं एक एक को हाईलाइट करके, आपको कोई भी कमेंट्स आपका मिस नहीं कर रहा हूँ। आप बता सकते हैं कैसा लग रहा है। सबसे पहले आप बताइएगा कैसा लग रहा है आप लोग को, आपने एग्जामिनेशन दिया है, क्या आपको कैसा फील लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपको कितने लोग को लग रहा है विश्वास कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और मैं आने वाले टाइम में बिहार या फिर पूरे इंडिया को कुछ मैं कंट्रीब्यूट करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। कैसा लग रहा है, कितने लोग को लगता है? एक विश्वास पहले अपने अंदर जगाइए, तब तो सिलेक्शन से लेकर के मज़ा आएगा। सिलेक्शन लेने में भी आपको मज़ा आएगा और वहाँ पर काम करने में भी मज़ा आएगा। कितने लोग को लगता है आप बताइएगा, कितने लोग को लगता है कि आपका हाँ मैं जाने वाला हूँ? 60 प्लस वाले तो कम से कम कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जिन लोगों को लगता है मैं 60 प्लस हूँ, 70 प्लस हूँ, 80 प्लस हूँ, उन लोगों को तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं आने वाले टाइम में, चाहे आप सेवा वहाँ जाकर के 6 महीने दें या फिर साल भर दें, क्योंकि मुझे पता है 80 प्लस वाले या 90 प्लस वाले ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं है, ज़्यादा दिन वो टिकेंगे नहीं, कहीं और वो निकल जाएंगे। और ख़ास कर लिए अदर स्टेट वाले जो 70 80 90 लेकर के बैठे हुए हैं वो कहीं और निकलेंगे, 6 महीना साल भर के ज़्यादा जब नहीं टिकने वाले, जब उनका जॉब लगेगा वो भाग जाएंगे, चलिए आदेश कुमार सर मेरा 62 UR से हो जाएगा क्या? बिल्कुल होएगा आदेश। नेक्स्ट है सर मेरा 54 UP से हो जाएगा, बिल्कुल आपका चांसेज है। या वंदना यादव जी चांसेज है। जूही कुमारी फिर से लिखे हैं सर ये 40 ही है सर, टेंशन लग रहा है, होगा कि नहीं हो? जूही जी आपका हो जाएगा, मैंने आपसे पहले भी बात किया था शायद, आप कैटेगरीज में है शायद, किसी कैटेगरी से आप हैं। ऑल जॉब तक 50 OBC हूँ सर, OBC है, चांसेज है सर आपका OBC में चांसेज है। 48 वाले को मैं चांसेज मान के चल रहा हूँ। आई होप कि आपका सभी लोग का क्वेश्चन आपने दे दिया है। मेरे तरफ से एक क्वेश्चन था, आप लोग को लग रहा है कि आने वाले टाइम में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो एजुकेशन सिस्टम में आप क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, या फिर एटलीस्ट जो पिछले जो चल रहा है ढर्रा, या फिर उसको चेंज करने का आप कुछ काम करेंगे? कुछ चेंज करने वाले एक अलग ही जज्बा और जोश के साथ आपको जाना चाहिए। भविष्य आपको आपके हाथों में होगा, बिहार के लिए, बिहार के उन सभी गरीब बच्चों के लिए, दबे कुचले बच्चे के लिए जिनको 500 1000 2000 खर्च करने में उनके माँ बाप झिझकते होंगे। आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सैलरी तो मिलेगा, जो आपको 44,000 45,000 42,000 आपको वो PRT के लिए सैलरी है, उस पर मैं भी आपको बातें करूँगा, और वो तो मिलेगा है गवर्नमेंट की तरफ से, आपको मंथ टू मंथ मिलेगा, शायद 1-2 महीना लेट हो जाए लेकिन मिलेगा टाइम पर आपको सैलरी। लेकिन आपको ईमानदारी से आप मेहनत करने वाले हैं, ये मैं जानना चाहूँगा। अविलास कुमार B.Ed प्राइमरी में आएगा कि नहीं आएगा? आप सर ये सुप्रीम कोर्ट लाइन का है, अभी तो नहीं चांसेज है, लेकिन हाँ आप लोग के लिए एक गुड न्यूज़ है, 6 to 8 का वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा आने वाला है। अक्टूबर नवंबर में ही आपका चांसेज है, आपका आ जाएगा, तो उसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। शुभ यादव बताओ तो क्या बताना है आपका? 48 जनरल वाले हैं, 48 जनरल में थोड़ा सा कम चांसेज है, लेकिन अगर एनी हाउ ऑब्जेक्शंस के कारण अगर वो 5-6 नंबर बढ़ जाता है तो आप ऑब्जेक्शन जरूर कीजिएगा जिस पर आपको डाउट लगता है। विद प्रूफ कैसे करना है मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश किया। आप इस तरह से जाइए पोर्टल पर, आपको जिस जिस क्वेश्चन पर लगता है डाउट, कोई भी चार्जेस नहीं लग रहा है, 1 रुपया भी नहीं लग रहा है, और उठाइए। ये एरर आ गया क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैंने खोला, तो उसको उठा करके आप डालिए जा करके एक एक चीज़ें। ये एरर अभी आ रहा है क्योंकि ये एक्सपायर हो गया होगा, एक एक चीज़ जा करके आप डालिए। और अगर कोई दिक्कत आता है 11 तक आपका डेट है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर दीजिएगा।
अब कोशिश कीजिएगा सिर्फ व्हाट्सअप करने का। अब रात में कई लोग 1 बजे 2 बजे कॉल करते हैं, दैट्स बिल्कुल नॉट पॉसिबल टू अटेंड दीज कॉल। हम पॉसिबल नहीं है कि वो सारे कॉल हम 1-2 बजे हम जब भी आप वीडियो, क्योंकि वीडियो 24/7 आपका चलता है, कभी भी कोई किसी समय उठा करके कॉल कर देता है, इसलिए मैं अब परहेज करूँगा कि आपको वो आपका पर्सनल नंबर में प्रोवाइड करूँ। आप जब भी है कोशिश कीजिएगा मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। मैं 99% इवन 100% कमेंट का जवाब देखते ही मैं दे देता हूँ। 1 घंटे 2 घंटे जब भी मैं देखता हूँ, मेरे पास फ़ोन होता है, टाइम मिलता है, मैं आपको दे देता हूँ। SP रावत जनरल 50 से 55% है, 55 में 54 से कल भी मैंने बताया था, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद यहीं भी मिल जाए आपको। तो 55 से लेकर के मैंने बताया था आपको। एक बार मैं आपको अपना ही चैनल स्टार्ट कर सकता हूँ। 1 मिनट। A to Z लाइव फ्लोइंग डे, इस तरह से आप सर्च भी आप देखते जाइएगा, इस तरह से सर्च करते हैं, सीख लीजिए, इस तरह से सर्च किया जाता है, ठीक है। तो आपको देखिएगा कल के डेट में ही मैंने बताया है, आप देखिएगा कल के डेट में मैंने बताया। इसको सर्च करने के बाद देखिएगा कल के डेट में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताया। जब आप कट ऑफ, इसको मैं म्यूट कर देता हूँ क्योंकि इस पॉलिसी गाइडलाइन से हट जाएगा। तो 1 सेकेंड, ये देखिए मैंने कट ऑफ से रिगार्डिंग कल ही मैंने बताया, आप उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ये देखिए यही आपका रहेगा कट ऑफ, यही कट ऑफ रहने वाला, इसी के अराउंड्स रहेगा। जनरल कैटेगरी का मैं मान के चल रहा हूँ 54 से लेकर के 60 प्लस। आप 60 प्लस जितना ज़्यादा जाते जाएंगे आप सेफ मानते जाएंगे। फीमेल कैटेगरी के लिए 51 से 56 से आपका मान के चल रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। और क्वेश्चन है अभिलाष कुमार से, सर मैं डिलेट से हूँ और BC2 से 60 आ रहा है, फाइनल सिलेक्शन होगा? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। 62 वाले 60 हैं आपका, इसमें भी आपका BC2 में आते हैं, तो बिल्कुल होगा आपका सिलेक्शन, कोई नहीं रुकने वाला। इवन हमको लगता है चांसेस आपका जनरल में हो जाएगा। आप BC2 वाले के लिए सीट छोड़ दीजिए, आपके भाई बहन या आपके भाई सॉरी आप भाई हैं तो आप अपने छोटे भाइयों के लिए या फिर आपके बड़े भाई उठा के लेकर जाएंगे वो सीट। अदर स्टेट 59 है तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। अजय यादव जी 70 BTC कोई चांस? सर आप पूछ रहे चांस है, आपका चांस बिल्कुल है अजय यादव जी। अच्छा एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, आप जितने भी यूट्यूब या जहाँ से भी आपने कट ऑफ देखा होगा, आपको कितना रिलायबल लगता है? मेरा अनुमान या फिर मेरे तरफ से जो दिया गया है, या फिर आपने जहाँ जहाँ से लिया, क्योंकि सभी लोग महारथी हैं। 50 चैनल से एक जो होता है ना, जिस तरह से एक ही चीज़ जो छानने से पहले आप 5 जगह लेते हैं, तो आपको पता होगा, आपने कई जगह से आपने देखा होगा कितना रिलायबल है। रिलायबल इन द सेंस लगता है कि हाँ ये सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। कई लोग ऐसे आते हैं भूले बिट के, जो 500 हजारों लाखों में से आकर के 1 या 2 ऐसे कमेंट हमको देखने को मिलता है कि वो लगता है कुछ निगेटिव आता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ये चीज़ें। रिलायबल रहता है या नहीं रहता है सर? रिलायबल है या नहीं, मैं लिख देता हूँ, बाद में भी कभी कोई देखेंगे तो बताइएगा रिलायबल है या नहीं, इन द सेंस कि आपको विश्वास के पात्र हैं या नहीं। अकाउंटेंसी E63 है, नीतीश चंद्रा जी। अकाउंटेंसी का आइडिया नहीं है, इसके बारे में क्वेश्चन भी बहुत कम आया है मेरे पास, फिर भी 63 मैं मानता हूँ कि आपका हो जाएगा। अमृता यादव सॉरी अमृता पांडे जी, मेरा 40 EWS में है, बिहार से कोई चांस है? EWS में 40 ऑलमोस्ट में देखिएगा, आपको मैंने कट ऑफ बताया था। EWS में अगर आपका फीमेल है 42 के आसपास मैंने बताया, इससे 2 नंबर आपका कम आ रहा है। तो यानी ये नहीं मानना है कि कई लोग इस पर क्वेश्चन भी करेंगे सर कि आपका यानी इन द सेंस कि आपका बताया हुआ कट ऑफ 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है तो 48 आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो आपका सीट है, जो कि टोटल आपका 4000 के आसपास सीट है EWS में, उसको फुलफिल करने के लिए कहाँ से चल रहा है ये, ओके, फुलफिल करने के लिए आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को भी डाउन करेंगे। ये अतुल प्रसाद का वचन है, ये उनका कहना है, ठीक है। और अमृता पांडे जी मेरा EWS में है, मैंने बता दिया। चलिए आई होप कि मैंने सभी लोग को क्वेश्चन देने का कोशिश किया, सभी लोग को मैंने जवाब देने की कोशिश किया। इस वीडियो को यहीं बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड शुभ रात्रि। UR सीट कितनी मिलेगी? UR की सीट कितनी मिलेगी इन द सेंस, आप क्वेश्चन एक बार अजय जी आप कंफर्म कीजिएगा। अजय यादव, UR की सीट टोटल 13,300 समथिंग है आपका, उसी में आपको मिलेगा।
KKSSB प्लीज रिप्लाई मी सर, एम EWS गर्ल हूँ मैं। ओके मैं EWS गर्ल हूँ, बिहार से, मेरा 47 आ रहा है, दिक्कत होगा क्या? नहीं दिक्कत होगा मैडम, आपका हो जाएगा। राघवेंद्र सिंह सर मैं फीमेल, अदर स्टेट्स जनरल में 41 है, क्या होगा सर? फीमेल है तो आपको मेल में जनरल में ही काउंट करना होगा। जनरल आपको है नहीं एक्चुअली, कैटेगरी जनरल को हटा करके UR और EWS कर दिया गया है, जनरल को ही 10% उठा करके EWS में रखा गया है। तो आपको 41 में चांसेस कम है, मैं झूठ क्यों बोलूँ, जितने में क्षमता है मैं सभी लोग को बताने की कोशिश, चांसेस कम है। एनी हाउ अगर आपका ऑब्जेक्शंस के कारण अगर 8-10 नंबर बढ़ जाती है, यानी 50 के आसपास भी बन जाती है, तो आपका चांसेस बनेगी। अदरवाइज आप नेक्स्ट जो आने वाली वैकेंसी है उसका तैयारी कर सकते हैं आप। फीमेल अदर स्टेट में जनरल में क्या होगा सर? मैंने बता दिया आपको। मेरा 48 होगा क्या? 45 आप बताइए, कैटेगरी क्या है आप बताइएगा पहले। अमित सिंह है, अदर स्टेट जनरल 66, कोई चांस है? बिल्कुल चांस है अमित सिंह आपका। और रैनी सर प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दिया आपका। आप अपना कैटेगरीज बताइएगा, किस कैटेगरीज के लिए पूछ रहे हैं आप। अमित सिंह सर अदर स्टेट जनरल में 66 का कोई चांस है क्या? बिल्कुल है, बता दिया मैंने, बता दिया। ओके और शुभ रात्रि, सब बखैर, थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया, थैंक्स सो मच, थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सर यूपी की महिला का कहाँ सीट मिलेगा? आपको जनरल में मिलेगा सर, जनरल में मिलेगा। आपने जब फॉर्म फिलअप किया होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम में, तो आप बता सकते हैं आपको क्या चीज़ चूज करने का ऑप्शन मिला था, आप खुद जवाब दीजिएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ UR कैटेगरी दिखा होगा, UR कैटेगरी इन द सेंस सिर्फ और सिर्फ 13,000 जो सीट है उसमें आप फाइट करेंगे। जूही कुमार डीएलएड का रिजल्ट का के बाद मैं डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, हाँ चांसेज है। अगर नहीं तो आपको कुछ ऑप्शंस दिया जाएगा, आपको फॉर्म भर करके साइन करके आपको कुछ ऑप्शंस मिलेगा आपको। एनी हाउ ओके, थैंक यू सो मच आप लोग को, सभी लोग के लिए ऑल द बेस्ट। आप जितने भी लोग हैं सभी लोग का सिलेक्शन हो, और जो लोग 30 एटलीस्ट क्रॉस कर चुके हैं, और जिन लोगों का नहीं है आप कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन जारी रखें। और डिफरेंट सब्जेक्ट्स का मैंने ऑलरेडी PDF टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन आप जा कर के ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक भी मिल जाएगा इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको डिस्क्रिप्शन जब आप किसी वीडियो में जाकर के डिस्क्रिप्शन फाइंड कीजिए।